हरे कृष्णा प्यारे प्यारे बच्चों। आज पीस फूड स्कूल की तरफ से हम आपके लिए आपकी सबसे पसंदीदा कहानी रामायण लेकर आए हैं। राम आयन, विच ऑल्सो मीन्स राम्स जर्नी। ये महाकाव्य संस्कृत भाषा यानी संस्कृत लैंग्वेज में महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी। इसमें 24,000 वर्सेस एंड 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। बहुत समय पहले की बात है। सरयू नदी के किनारे अयोध्या नगरी बसी थी। Once upon a time, along the river Saryu was a city called Ayodhya. वहां के राजा का नाम दशरथ था। King Dashrath had 3 wives, Kaikeyi and Sumitra. King Dashrath was sad because he had no sons. He took advice of their Kulguru Vashisht and did a yajna. उन्होंने अपने गुरु की बात मानकर एक यज्ञ का आयोजन किया। उससे उनको ब्लेसिंग्स मिली और जल्द ही उनके घर 4 पुत्रों का जन्म हुआ। राम, भरत, लक्ष्मण एंड शत्रुघ्न। लक्ष्मण और शत्रुघ्न ट्विंस थे। From the very beginning, they were very bright and were taught all the skills of battle and also to read all the Vedic scriptures. One day, when Lord Ram was 16 years old, जब श्री राम 16 वर्ष के थे, तो उनके पिताजी दशरथ के दरबार में ऋषि विश्वामित्र आए। He complained of the havoc created by demons which interrupted their yajnas. विश्वामित्र ने राजा दशरथ को बताया कि जंगल में राक्षस बहुत आतंक फैला रहे हैं, जिससे ऋषिगण यज्ञ में विघ्न पड़ता है। वे राक्षसों का नाश करने के लिए राम और लक्ष्मण की मदद चाहते थे। ऋषि विश्वामित्र wanted Lord Ram and Lakshman to kill all the demons so that they could do their yajnas in peace. Ram and Lakshman did exactly as the rishi desired. राम जी और लक्ष्मण ने राक्षसों का अंत किया। ऋषि विश्वामित्र was highly pleased and gifted Ram and Lakshman with powerful and divine weapons. राम और लक्ष्मण से प्रसन्न होकर ऋषि विश्वामित्र ने उनको बहुत से दैवीय अस्त्र और शस्त्र प्रदान किए। On the other side, King Janak, who was the king of Mithila, was also very sad. He was sad because he also did not have any children. दूसरी तरफ मिथिला के राजा जनक भी बहुत दुखी रहते थे, क्योंकि उनके भी कोई संतान नहीं थी। एक दिन जब राजा जनक यज्ञ के लिए एक जमीन के छोटे टुकड़े को तैयार कर रहे थे, तो उनको एक सुंदर बच्ची मिली। One day, when King Janak was plowing a piece of land to prepare for yajna, he found a beautiful girl child. He was very, very happy. He named the child as Sita. King Janak grew extremely fond of Sita. राजा जनक को सीता बहुत प्रिय थी।
धीरे धीरे सीता बड़ी होने लगी। वह गुणवान और अति सुंदर थी। सीता was growing up to be extremely beautiful and talented daughter. Raja Janak arranged a swayamvar for her. राजा जनक ने सीता के लिए स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें शिव धनुष को उठाने की शर्त रखी। The news of Swayamvar traveled places and in all directions, and all the kings started coming. सीता के स्वयंवर की चर्चा चारों दिशाओं में फैलने लगी और दूर दूर से राजाओं की भीड़ मिथिला पहुंचने लगी। ऋषि विश्वामित्र भी राम और लक्ष्मण के साथ पहुंचे। सभा में जब कोई भी धनुष उठा नहीं पाया, तब राजा जनक ने विश्वामित्र से हल ढूंढने को कहा। When none of the kings from all directions could lift the bow, then Raja Janak became very worried and requested Rishi Vishwamitra to find a solution. ऋषि विश्वामित्र ने राम को धनुष उठाने के लिए कहा। प्रभु राम ने अपनी गुरु को प्रणाम किया और बहुत ही आसानी से धनुष उठा लिया। When Rishi Vishwamitra asked Lord Ram to lift the bow, Lord Ram bowed down to his guru with folded hands and very smoothly lifted the bow. Ram got married to Sita with great celebrations. Now we come to second Kand, which is Ayodhya Kand. After 12 years, 12 साल के बाद राजा दशरथ अब अपने आप को थोड़ा बूढ़ा महसूस कर रहे थे और वो अब अपने बड़े बेटे राम को राजगद्दी पर बिठाना चाहते थे। King Dashrath was growing old and wanted his oldest son, Sri Ram, to become the king. One evening, Kaikeyi got influenced by her maid Manthara and asked for her two boons by the king, which were given to her by the king. एक शाम कैकई मंत्रा की बातों में आ गई और अपने दो वरदान जो कि राजा दशरथ ने उसे देने का वचन दिया था, वो मांगने लगी। अपने पहले वचन में कैकई ने राम को वनवास और दूसरे में भरत को राजगद्दी मांगी। In her two promises from King Dashrath, Kaikeyi asked for Vanvas for Ram in one and throne for Bharat in another. King Dashrath tried to convince Kaikeyi, but she was determined. Dashrath was heartbroken. राजा ने कैकेयी को बहुत मनाने की कोशिश करी, पर रानी अपनी बात पर अडिग थी। राजा का दिल टूट गया था। Next morning, with heavy heart, Dashrath had to send Lord Ram to the jungle. अगली सुबह न चाहते हुए भी राजा दशरथ को अपना फैसला श्री राम को सुनाना पड़ा और उनको जंगल भेजना पड़ा। Ram took the orders of his father without any revolt. श्री राम ने अपने पिता के आदेश का पालन बिना किसी विरोध के किया। लक्ष्मण और सीता भी राम के साथ वनवास जाने को तैयार हो गए। Lakshman and Sita also accompanied Lord Ram for Vanvas. While all this took place, Bharat was visiting his mama, his uncle. भरत अपने मामा जी के घर पर थे। जब वे वापस लौटे तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने राज सिंहासन से बैठने को मना कर दिया और वन में
राम को ढूंढने के लिए चले गए। भरत request Ram and Lakshman and Sita ji to return. भरत ने राम, लक्ष्मण और सीता जी को वापस लौटने के लिए कहा, पर but Ram wanted to keep the promise given to his father to be in the forest in exile for 14 years. राम अपने पिता को दिया हुआ वचन निभाना चाहते थे। वो पूरे 14 साल वन में रहकर ही बिताना चाहते थे। Hope you liked the story of Ramayana. Now let's look at some qualities of Lord Ram and see that how we can imbibe those qualities in ourselves. Slide number 1. Naren Prabhu, can you pause it? Lord Rama ate healthy. Okay, children. So we saw part 1 till Lord Rama was sent for Vanvas, and now here in this slide, and with these pictures, we are trying to explain you that what all qualities we can learn from Lord Ram and how we can inculcate in our day-to-day life, maybe in our studies, at home, outside. So pay attention very nicely because all this will be in the quiz. Okay, and now the remaining part will be continued later, next Saturday. Okay? Yes, Naren Prabhu, go ahead. Kept his surroundings clean and did his daily chores by himself. If you see the first picture, you see how the children are putting the garbage in the bin. In the second picture, the boy is doing his work in correct posture. In the third picture, he is eating all healthy food to keep himself strong and free of disease. In the last row, he is keeping his toys in place and keeping the room tidy. In the fifth picture, he is using the bin to trash the litter. And in the sixth picture, the child is doing all his daily chores in time and by himself. Slide number 2. In this slide, identify 4 good qualities and 4 bad qualities. You can write them in an order.